नाबार्ड के मौजूद आखिरी सर्वे के मुताबिक किसानों की सालाना कमाई हमारे देश में 1,07,000 रुपए है, जबकि देश के सांसदों का वेतन हर महीने का भत्ते समेत 2,30,000 रुपए है। यानी किसान जितना साल में नहीं कमाते, किसानों के नाम पर चुने जाने वाले सांसद उससे ज्यादा का वेतन हर महीने पाते हैं। एक और उदाहरण देखिए, यूपी में किसानों की प्रति महीने की कमाई 6,668 रुपए है औसत, जबकि यूपी के 80 में से 41 जो खुद को किसान बताते हैं सांसद, उनकी औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपए के पार है। ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि हमारे देश के किसानों की समस्या कम सुनी गई है, सियासत इस पर ज्यादा हुई है। दिल्ली में किसान अगर कांग्रेस के लिए मुद्दा है तो राजस्थान में क्यों नहीं, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन बीमा और बीमे का क्लेम तक पाने के लिए किसान को दर दर भटकना पड़ता है। गांवों के रास्ते भारत के विकास का सपना देखने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे सांसद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में कुछ मिनट का प्रदर्शन करते हैं। जब तस्वीरें खिंच जाती हैं, वीडियो बन जाता है, तो बिना कुछ कहे राहुल गांधी चले जाते हैं। राहुल जी आपको क्या लगता है किसानों के किसान जंतर मंतर पर आकर बैठे? बीजेपी के 139 सांसद लोकसभा में खुद को किसान बताते हैं। कांग्रेस के 13 सांसद खुद को प्रोफेशन वाले कॉलम में किसान लिखते हैं और शिवसेना के 11 सांसद अपना पेशा किसानी बताते हैं। लेकिन किसान के हक में कांग्रेस के समर्थन पर शंका तब होने लगती है जब दिल्ली में किसानों के लिए दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा टाइप का नारा लगता है। लेकिन दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर राजस्थान, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वहां किसानों के हक पर ही सरकारी चूक डाका डाल देती है। 2.5 साल से राजस्थान में फसल बीमा के साथ मिलने वाली जीवन बीमा का क्लेम किसी किसान को दिया ही नहीं गया। दिल्ली में कांग्रेस किसानों के लिए प्रदर्शन करती है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के इस गांव में जहां संवाददाता शरद कुमार पहुंचे, वहां फसल बीमा के साथ जीवन सुरक्षा और दुर्घटना बीमा का पैसा किसान परिवारों के खाते से कटा, लेकिन परिवार से 3 किसानों की मौत के बाद कभी क्लेम का पैसा मिला नहीं। कुछ भी नहीं मिला सर। 1.5 वर्ष हो गए बड़े पिताजी को शांत हुए, 9 महीने उसका छोटा भाई खत्म हो गया और 2 महीने दादी खत्म हो गई। जयपुर के इसी लसाड़िया गाँव में किसानों की भीड़ जो आज तक की दस्तक देने पर पहुंची, इनकी समस्या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किसान राजनीति के कितने शिकार हैं। 26 लाख किसानों का बीमा सहकारी बैंकों से राजस्थान में होता है। दावा है कि 8 लाख किसानों का प्रीमियम कटने के बाद भी सरकारी लापरवाही से बीमा कंपनियों तक नहीं पहुंचता। लाखों किसानों को फसल बर्बाद होने पर भी एक कौड़ी फिर बीमा कंपनी नहीं देती। फसल बीमा योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि अगर किसानों का फसल खराब होता है तो कम से कम बीमा का जो क्लेम है वो मिल जाए। इसीलिए यह प्रीमियम की राशि भी जमा कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका पैसा इन्हें आज तक नहीं मिला है। कितना पैसा कटा था? 462 रुपए। और क्लेम नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया साहब। क्लेम जमा किए थे? बिल्कुल जमा करवाया था। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे आया नहीं तो कहाँ से दूं, जाओ जो कर लो, कहीं जाके शिकायत कर दो। तो फिर संसद में प्रदर्शन करना क्यों न सिर्फ किसानों के नाम पर एक राजनीति माने, क्योंकि अपने ही शासन वाले राज्य में हालत ये कि गहलोत सरकार बीमा कंपनी चुनने में 18 महीना लगाती है, चुन लेती है तो प्रीमियम किसानों का जमा करना भूल जाती है। फसल बीमा, एक्सीडेंटल बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियां करती है। इसमें मूलतया सरकार की गलती रहती है। 2 साल तक अशोक जी गहलोत की सरकार में एक्सीडेंटल बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा ये इन्होंने कंपनी तय करने में निकाल दिया। चूंकि आज तक खबर हवा में नहीं करता, जिनकी जवाबदेही है उनसे सवाल भी पूछता है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री तुरंत अपनी गलती हमारे सामने मान बैठे। बीमा की जो कुछ त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, उनको सुधार करके बीमा सुनिश्चित किया जाए, ये रास्ता प्रशस्त करेंगे। दिल्ली में मुद्दा मिले तो मीठा मीठा गप गप और अपने अपने राज्य में किसानों की समस्या पर कड़वा कड़वा थू करती। इसी राजनीति का नतीजा है 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा मैदान में उतरने वाले 335 सांसद ऐसे थे जिनकी संपत्ति 5 साल के भीतर औसत 6 करोड़ 90 लाख रुपए बढ़ गई, जबकि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मौजूद आखिरी आंकड़े बताते हैं कि किसान की आय 2012 से 2016 के बीच सिर्फ
2,505 रुपए बढ़ पाई, यानी जितने का फैमिली टिकट खरीदकर एक स्मॉल पॉपकॉर्न के साथ शहरी परिवार पिक्चर इतवार को देख लेता था। नेता किसानी करके और किसानों के नाम पर कमाते हैं और देश का पेट भरने वाला किसान बच्चों की किताबों में कृषि प्रधान देश का हल जोतता किरदार बनकर रह जाता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।